कदीम जमाने की बात है। बगदाद के एक शहर से थोड़े फासले पर एक पुरसुकून बस्ती थी, जहां एक ताजिर रहता था जिसका नाम था सफवान। सफवान की शोहरत सिर्फ उसकी तिजारत तक महदूद नहीं थी, बल्कि उसकी नेक सूरत, ईमानदारी और मुहज्जब मिजाज की चर्चा पूरे इलाके में मशहूर थी। उसका काम हिकमत और इलाज से जुड़ा हुआ था। वह दूर दराज के इलाकों से दवाइयां और जड़ी बूटियां लाकर शहर के लोगों को फराहम करता था। लोग उसे सिर्फ एक ताजिर नहीं समझते थे, बल्कि एक मददगार की हैसियत से देखते थे, क्योंकि अल्लाह ने उसके हाथों में एक खास शिफा रखी थी। सफवान का घर छोटा था, लेकिन उसमें मोहब्बत, सुकून और रहमत मौजूद रहती थी। उसके साथ उसकी बीवी और उसका बेटा नासिर रहते थे। नासिर जवानी की दहलीज पर था और दुकान में अपने वालिद की मदद करता था। वह सिर्फ तिजारत ही नहीं सीख रहा था, बल्कि अपने वालिद की सारी खूबियां, सच्चाई, मेहनत, ईमानदारी और खिदमत खल्क धीरे धीरे अपने अंदर समेट रहा था। यह वालिद बेटा हर साल एक लंबा सफर करते, जहां वे पहाड़ों और करीबी शहरों से खास जड़ी बूटियां जमा करते। सफवान की दुकान दूसरी दुकानों से बिल्कुल अलग थी। यहाँ सिर्फ दवा नहीं मिलती थी, बल्कि मरीजों को दुआ, तसल्ली और हिकमत भी दी जाती थी। वह कभी किसी मरीज से जरूरत से ज्यादा पैसा नहीं लेता था, बस उतना जितना घर का खर्च पूरा हो सके। इसी वजह से दुकान हमेशा रौनक से भरपूर रहती और लोग उस पर पूरा एतबार करते थे। ये सारी खूबियां धीरे धीरे नासिर में भी पैदा हो रही थीं, और वक्त के साथ नासिर भी लोगों के दिलों में जगह बना रहा था। अक्सर नासिर दुकान में बैठकर अपने वालिद से कहता, अब्बा, आप इतने मशहूर हकीम हैं, लोग आप पर इतना एतबार करते हैं, तो फिर आप इतनी कम उजरत क्यों लेते हैं? देखिए, शहर के दूसरे हकीम, न उनके पास आपकी जैसी शोहरत है, न इल्म, फिर भी वे आपसे ज्यादा कमा लेते हैं। सफवान यह बात सुनकर मुस्कुरा देते। वह दुनिया के हिसाब किताब को समझते थे, लेकिन दिल के एक कोने में सुकून भी महसूस करते थे कि नासिर उनके अमल को गौर से देख रहा है। सफवान ने नर्म लहजे में समझाया, मेरे बेटे, याद रखना, हकीकी शिफा दवा में नहीं होती, बल्कि अल्लाह के हुक्म में होती है। अगर हकीम का दिल लालच, जुल्म और हिरस से मैला हो जाए, तो उसकी बेहतरीन दवा भी बेअसर हो जाती है। मरीज की दिली दुआ और हकीम की नेक नियत, यही असली इलाज है। हिकमत का सबसे बड़ा उसूल इंसाफ और इंसानियत है। जिस दिन ये दोनों खत्म हो जाएं, उस दिन हिकमत सिर्फ तिजारत बनकर रह जाती है। फिर सफवान बोले, और पैसा बेटा, पैसा कभी असली सहारा नहीं बनता। असली सहारा हमेशा अल्लाह होता है। अगर नियत साफ हो, तवक्कुल मजबूत हो और जो रिज़्क लिखा हो वह इंसान तक खुद पहुंच जाता है। इंसान का हकीकी मालिक अल्लाह है, हम सिर्फ उसके बंदे। हमारा काम बस खिदमत करना है। नासिर खामोशी से सुनता रहता, मगर उसके दिल में अब भी उलझन मौजूद रहती। नासिर अक्सर अपने दिल में यह सोचकर परेशानी महसूस करता था कि अगर मेहनत, ताकत और जिद्दोजहद ही हर चीज का असली कारण है, तो फिर रिज़्क और अल्लाह की तरफ से अता किस तरह होता है? उसके अंदर एक हल्का सा तनाजु रहता, एक तरफ ईमान, दूसरी तरफ अपनी मेहनत पर भरोसा। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अभी नासिर को वो दिन देखना बाकी था जब उसके सारे सवालात का पर्दा उठेगा। वक्त गुजरता रहा। सफवान हमेशा की तरह अपनी सादा जिंदगी और हलाल कमाई पर खुश था, जबकि नासिर के दिल में धीरे धीरे ज्यादा पैसा और ज्यादा कमाई की तमन्ना जड़ें जमा रही थी। उसके दिल में यह ख्याल पैवस्त होता जा रहा था कि दुनिया में तरक्की ज्यादा माल जमा करने में है, यही असली कामयाबी है। ईमान उसके दिल में मौजूद था, लेकिन वसवसे उस ईमान पर साया डालते जा रहे थे। दिन महीने बने, महीने साल बने। फिर वो वक्त आया जब सफवान की दुकान के लिए कुछ खास दवाइयां बहुत जरूरी हो गईं। कुछ ऐसी जड़ी बूटियां खत्म हो चुकी थीं जिनके बिना मरीजों का इलाज मुमकिन नहीं था। लेकिन अब सफवान कमजोर हो चुका था। लंबा सफर उसके बस की बात नहीं रही। उसने नासिर को बुलाया, उसकी आंखों में देखा और कहा, अब यह जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर है। नासिर को वालिद पर यकीन था, लेकिन उसके अंदर खौफ भी था, क्योंकि यह सफर आसान नहीं था। राह में संगलाख पहाड़, घने जंगल और तरह तरह के खतरे मौजूद थे। घर से रवाना होते वक्त वालिद और वालिदा दोनों ने उसके लिए दुआ की। रुखसत होने से पहले सफवान ने एक आखिरी नसीहत की, बेटे, याद रखना, जब कोई रास्ता नजर न आए, जब हर तरफ अंधेरा हो, जब सारे दरवाजे बंद लगे, तो अल्लाह को पुकारना। वही मालिक है, वही मुईन है। वह ऐसी राह खोलता है जहाँ इंसान सोच भी नहीं सकता। जो रिज़्क तुम्हारे लिए लिखा गया है वह वही मिलेगा जहाँ अल्लाह ने तकदीर में दर्ज किया है। ये अल्फाज नासिर के दिल में उतर तो गए, मगर उसके जहन में अब भी बहुत से सवाल मौजूद थे। नासिर ने सफर की शुरुआत की। दुआ भी साथ थी और वसवसे भी। उसने वालिद की नसीहत को ज्यादा अहमियत नहीं दी, बस आदत के तौर पर सर हिलाया और आगे बढ़ गया। उसके लिए कामयाबी का मतलब था अपनी हिम्मत, अपनी कव्वत और अपनी मेहनत। 3 दिन के लगातार सफर के बाद वह बगदाद की सरहदें पार कर आगे बढ़ता गया और आज के पुर्तगाल के हुदूद तक पहुंच गया। थकान से चूर, भूख से कमजोर, वह एक पुराना सराय ढूंढकर वहीं ठहर गया। खाना खाया, थोड़ा आराम किया, ताकि अगले दिन के लिए तैयार हो सके। उसके दिमाग में एक ही बात थी, मैं और मेरी मेहनत, बाकी सब वहम है। सुबह फज्र के वक्त उसने सामान बांधा, घोड़ा तैयार किया और फिर एक नए सफर पर निकल पड़ा। सामने वही लंबा रास्ता, घने जंगल, फिर बेआबो गया सहरा और मंजिल का कोई पता नहीं। धूप तेज होती गई, सफर मुश्किल होता गया और नासिर को महसूस हुआ कि यह राह इतनी आसान नहीं थी
जितनी उसने सोची थी। दोपहर तक पहुंचते पहुंचते उसकी ताकत जवाब देने लगी। जुलसाती गर्मी और लंबा सफर उसे मजबूर कर रहा था कि वह किसी साए ढूंढे। आखिरकार उसे एक घना दरख्त मिला। वह वहीं बैठ गया, खाना निकाला, कुछ खुद खाया और कुछ अपने घोड़े को दिया। थोड़ी देर आराम कर फिर से आगे बढ़ा। जंगल खत्म हुआ तो सहरा शुरू हो गया। बेलगाम गर्मी, चारों तरफ रेत, पानी कम और मंजिल का कोई निशान नहीं। शाम होने तक भूख और प्यास ने उसके जिस्मानी अरकान कमजोर कर दिए। खौफ उसके दिल में घर करने लगा कि शायद यह सफर उसकी आखिरी रात बन जाए। घोड़ा भी थक कर गिरने लगा। आखिरकार नासिर ने उसे एक सूखे दरख्त के पास बांधा और खुद रेत पर लेट गया। हर तरफ अंधेरा, हर तरफ खामोशी और मौत की आहट उसके दिल से निकलने लगा। अब बचने की कोई राह नहीं। उसी वक्त उसके वालिद की वो नसीहत याद आने लगी, जब सारे रास्ते बंद हो जाएं, अल्लाह को पुकारना। इस ख्याल ने उसके अंदर हल्की सी हिम्मत जगाई। उसने अपनी छोटी मशक उठाई जिसमें थोड़ा सा पानी था। ये वही वक्त था जिसे इम्तिहान कहते हैं। अगर पानी पी ले तो शायद जिंदा रहे और अगर वुजू करे तो पानी खत्म। नासिर के दिल में एक पल को ख्याल आया, अगर अल्लाह ने जिंदगी लिखी है तो वुजू और नमाज छोड़ने से नहीं बल्कि तवक्कुल से मिलेगी। उसने वुजू किया, मगरिब की नमाज अदा की, 2 रक्कत नफल पढ़ी और सजदे में टूट कर दुआ की, ऐ अल्लाह तू ही मेरा सहारा है। अगर मेरी किस्मत में आज की रात रिज्क लिखा है तो तू ही मुझे अता कर। आंखों से आंसू बहने लगे। दिल टूटा हुआ था और सहरा की रात उसको निगल रही। नासिर सहरा की ठंडी रात में रेत पर लेटा हुआ थकान, भूख और मौत के एहसास से टूटा जा रहा था। दुआ करने के बाद उसकी आंखें बोझिल हो गईं और वह कुछ देर के लिए नींद की गोद में चला गया। रात का बड़ा हिस्सा गुजर चुका था कि अचानक दूर से कुछ हरकत दिखाई दी। पहले तो उसे ख्याल लगा, मगर जब उसने ध्यान से देखा तो चांदनी में एक जानवर उसकी तरफ आता नजर आया। जैसे जैसे वो करीब आता गया उसकी सुर्ख चमकती आंखें दिखाई देने लगी। वो एक जंगली कुत्ता था। नासिर के जिस्म में सिहरन दौड़ गई। वह उठना चाहता था मगर थकान और कमजोरी ने उसे हिलने भी नहीं दिया। जंगली कुत्ता उसके बिल्कुल पास आकर बैठ गया, मगर हैरानी की बात यह थी कि वह हमला करने के बजाय अपने मुंह से एक छोटी सी पोटली रेत पर गिराकर वहीं शांत बैठ गया। उसने धीरे से पोटली खोली और उसकी आंखें हैरत से फैल गईं। अंदर गरम खाना रखा था और एक छोटी मश्क में पानी भरा था। नासिर ने खाने पर टूटकर हमला नहीं किया। पहले उसने अल्लाह का शुक्र अदा किया, फिर उसने खाना खाया, पानी पिया और उसके दिल में वह सुकून उतरा जिससे आंखें नम हो गईं। सुबह की हल्की रोशनी ने उसकी आंखें खोल दी। अब वह सफर जारी रखने के काबिल हो चुका था। जैसे ही उसने अपना सामान उठाया वह जंगली कुत्ता भी उसके पीछे चल पड़ा। थोड़ी दूरी चलने के बाद कुत्ता अचानक दाईं तरफ मुड़कर तेज आवाज में भौंकने लगा। कुछ देर बाद नासिर के दिल में ख्याल आया, शायद अल्लाह की तरफ से कोई इशारा हो। वह वापस लौटा और कुत्ते के पीछे चल पड़ा। कुछ देर चलने के बाद दूर एक छोटा सा मकान नजर आया। वह मकान के पास पहुंचा, दरवाजा खटखटाया। एक बुजुर्ग औरत बाहर आई। उसने कहा, हाँ बेटे क्या बात है? नासिर ने अदब से कहा, अम्मा क्या मुझे थोड़ा पानी मिल सकता है? बुजुर्ग औरत मुस्कुराई, आओ बेटे अंदर आओ, पानी भी मिलेगा और आराम भी। कुछ देर बैठने के बाद उसने अपने सफर के बारे में बताया। बुजुर्ग औरत बड़े ध्यान से सुनती रही। फिर उसने कहा, बेटे कल रात मैंने सदका की नियत से गरम खाना और पानी एक पोटली में रखा था कि शायद कोई राहगीर आए और उसकी जरूरत पूरी हो जाए। लेकिन रात में एक जंगली कुत्ता आया और वह पोटली उठाकर सहराई तरफ भाग गया। नासिर का दिल जोर से धड़का। उसने कांपती आवाज में कहा, अम्मा वह पोटली मुझे मिली थी, मैं उसी से जिंदा बचा हूँ। बुजुर्ग औरत की आंखें नम हो गईं। उसने कहा, बेटे सदका कभी जाया नहीं जाता, अल्लाह उसे वहीं पहुंचाता है जहां उसकी सबसे ज्यादा जरूरत होती है। नासिर के दिल में एक अजीब सुकून उतर गया, जैसे उसके सारे वसवसे एक ही पल में मिट गए हों। नासिर बुजुर्ग औरत की बातें सुनकर गहरी सोच में डूब गया। कुछ देर की खामोशी के बाद उसने पूरी रात का किस्सा बुजुर्ग औरत को बयान किया। बुजुर्ग औरत ने गहरी सांस ली और कहा, बेटे सदका का रास्ता इंसान नहीं अल्लाह तय करता है। वह उठकर बाहर आया। उसके कदम हल्के थे। उसने बुजुर्ग औरत का शुक्रिया अदा किया और सफर के लिए निकल पड़ा। कुत्ता भी उसके पीछे चलता रहा, लेकिन थोड़ी दूरी के बाद एक मोड़ पर पहुंचकर वह रुक गया और शांत आंखों से नासिर की तरफ देखने लगा। नासिर ने महसूस किया वह जंगली कुत्ता कोई इत्तेफाकन नहीं था, बल्कि अल्लाह की तरफ से भेजी हुई एक निशानी था। कई दिनों के सफर के बाद नासिर अपनी मंजिल पर पहुंचा। वह खास जड़ी बूटियां खरीदी और वापस बगदाद की तरफ रवाना हो गया। जब वह घर पहुंचा तो उसके वालिद सफवान अपने बेटे को देखते ही आंखों में आंसू भर बैठे। नासिर ने सारा किस्सा एक एक लफ्ज में सुनाया। सहरा की रात, जंगली कुत्ता, पोटली, सदका और अल्लाह की रहमत। सफवान ने उसे गले लगाते हुए कहा, बेटे तुम मुसलमान थे मगर तुम्हारा तवक्कुल अभी तक मुकम्मल नहीं था। फिर सफवान ने कहा, तुम्हारी वालिदा ने पिछली रात एक सख्त ख्वाब देखा था, घबरा कर उठी और तुम्हारी हिफाजत की नियत से सदका अलग रख दिया था। वही सदका सहरा में तुम्हें मिल गया। नासिर की आंखों से आंसू बहने लगे। सफवान ने उससे कहा, अल्लाह के लिए बगदाद में रिज्क देना और पुर्तगाल के सहारा में तुम तक खाना पहुंचाना दोनों बराबर हैं। फिर उन्होंने 3 बड़ी नसीहतें कही। जो रिज्क तुम्हारे लिए लिखा है वह हर हाल में तुम तक पहुंच कर रहेगा। सदका अगर इखलास से हो तो अल्लाह उसे वहीं पहुंचाता है,
जहां उसकी सबसे ज्यादा जरूरत होती है। दुआ वो दरवाजे खोलती है जो इंसान की नजर में हमेशा बंद दिखाई देते हैं। फिर उन्होंने कहा, बेटे याद रखना, माल, शोहरत और मेहनत तभी काम आती है जब उनमें अल्लाह की रजा शामिल हो। कभी किसी पर सख्ती मत करो, अगर चाहो तो फायदा कम कर लो, मगर किसी पर जुल्म न करना, तभी तुम्हारी जिंदगी बरकत वाली होगी। नासिर सर झुकाए बैठा था, दिल में सुकून, आंखों में आंसू और अल्लाह पर पूरा यकीन। नासिर कुछ देर तक अपने वालिद की बातें सुनता रहा। उसके दिल में अब कोई शक, कोई उलझन, कोई वसवसा नहीं बचा था। वह समझ चुका था कि इंसान की मेहनत अपनी जगह है, लेकिन कामयाबी और रिज्क सिर्फ अल्लाह के हुक्म से मिलता है। सफवान ने अपने बेटे के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, बेटे याद रखो, इंसान जितनी भी तदबीर कर ले, फैसला आखिरकार अल्लाह ही करता है। और यह भी याद रखना, सदका सिर्फ पैसा देने का नाम नहीं, बल्कि दिल की सफाई, नियत की पाकीज़गी और जरूरतमंद की मदद का नाम है। नासिर की आंखें वालिद के हर अल्फाज को दिल में उतार रही थीं। सफवान बोले, अल्लाह के लिए बगदाद में रिज्क देना या पुर्तगाल के सहारा में खाना पहुंचाना दोनों बराबर हैं। नासिर के होंठों से बिना इरादे के निकला, अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे अब समझ आ गया कि तवक्कुल क्या होता है। सफवान हल्की मुस्कुराहट के साथ बोले, यही तो हिकमत है बेटे। इसके बाद नासिर ने अपने वालिद के हाथ चूमे, उनसे दुआ ली और उसी दिन से उसका दिल हमेशा के लिए बदल गया। अब उसके अंदर न ज्यादा माल की तमन्ना थी, न शोहरत की भूख, न हिरस, न लालच, बल्कि तहम्मुल, शुक्र, सब्र और अल्लाह पर पूरा यकीन। वह दुकान में पहले से भी ज्यादा इखलास और मोहब्बत से लोगों की खिदमत करने लगा। लोग कहते थे, नासिर के चेहरे पर अब उसके वालिद सफवान की रूहानी चमक नजर आने लगी है। और इस तरह एक सहारा की रात में मिली सदके की पोटली, एक जंगली कुत्ते की रहनुमाई और एक बुजुर्ग औरत की नेक नियत ने नासिर की पूरी जिंदगी बदल दी। कहानी का पैगाम, रिज्क अल्लाह देता है, सदका कभी जाया नहीं होता, दुआ बंद रास्ते खोल देती है, तवक्कुल ही असली कामयाबी की कुंजी है। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर ये कहानी तुम्हारे दिल तक पहुंची हो, अगर तुम्हें भी ये यकीन हुआ कि अल्लाह ही रिज्क देने वाला है, सदका कभी जाया नहीं होता और दुआ हर मुश्किल का रास्ता खोल देती है, तो इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर कर देना और नीचे लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लो, घंटी को ऑन कर देना, ताकि ऐसी रूहानी, दिल को सुकून देने वाली और अल्लाह के करीब ले जाने वाली कहानियां सबसे पहले तुम तक पहुंचे। तुम्हारा एक लाइक और सब्सक्राइब किसी और भाई बहन तक भी ये नेक पैगाम पहुंचा सकता है। जज़ाकल्लाह खैर। अगली कहानी में बहुत जल्द मिलते हैं। अल्लाह हाफिज।